Hello students, welcome on Viglansh. This is class 9 science and we will solve some numericals related to the chapter number 7, that is motion. So with a big smile on your face and a positive attitude, let's start it. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन दिस फिगर. स्पीड और टाइम दिया गया है, राइट. अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड. तो जो 4 सेकेंड में है तो हमारी जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ तक चलना, राइट. और दूसरा है कहता है शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस पीरियड में कितना उसने डिस्टेंस किया उसको हम शेड भी करेंगे, राइट. और बी पार्ट में कहता है विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. तो कहाँ पे जाके यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देता है. हिंदी की बुक में भी सेम क्वेश्चन है, अगर हम वहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं. तो पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है. इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ रेखांकित क्षेत्र द्वारा दिखाइए. और दूसरा ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है. तो अगर हम 4 सेकंड की बात करते हैं तो ये है हमारा 4 सेकंड. हम यहाँ तक ऊपर तक चल जाएंगे, राइट. चलेंगे जी. अब इसी एरिया को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको शेड कर देना आपने, ठीक है. तो ये लगभग हमारे पास क्या है, 2 तरीके हो सकते हैं. या तो हम सिंपल, अगर आप देखते हैं तो ये सेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर एरिया. तो हम इसको ट्रायंगल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो कितनी दूरी तय की है, इसके लिए क्या मेथड रहता है, हाफ इंटू बी इंटू एच. एच कितना है 6, बेस कितना है 4. क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो एरिया क्या होता है, अगर हम निचले वाला एरिया निकालते हैं किसी ग्राफ के द्वारा तो वो क्या दिखाता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो हम कैसे निकालेंगे, कितने सेकंड की बात हो रही है, 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 चल रहा था. अब 8 का ए पार्ट की बात कर रहे हैं. तो इसमें हमें गिवन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टाइम. टाइम कितना है, दैट इज 4 सेकंड. और स्पीड भी दी गई है. कितनी स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ, 6 मीटर पर सेकंड की बात हो रही है. कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड. तो हम एरिया निकालेंगे, फार्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच. हाफ बेस कितना हमारे पास 4 और हाइट ही है, तो हम इसको निकाल दिया तो कितना आ गया 12 मीटर. तो आंसर कितना मिल गया हमें, 12 मीटर इसका आंसर मिल गया, ठीक है जी. और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा एक समान तब होती है जब लाइन सीधी हो जाए. तो लाइन सीधी कहाँ से शुरू हो रही है, 6 सेकंड के बाद. तो आफ्टर द, ठीक है, 6 सेकंड देयर इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट. अगर इंग्लिश वाली बुक में चलते हैं तो यहाँ भी यही आएगा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. तो क्या आएगा, आफ्टर 6 सेकंड्स द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार. या हिंदी वाले क्या लिख देंगे कि 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड समय के बाद जो गाड़ी है वो एक समान गति से चलती है, ठीक है जी. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले बी पार्ट का आंसर लिख देता हूँ दोनों तरफ से मैं. क्या क्या आएगा, इंग्लिश वाले आएंगे तो क्या लिखेंगे, ये आफ्टर 6 सेकंड द व्हीकल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड. हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, 6 सेकंड के उपरांत कार एक समान गति से चलती है. So this is question number 8.
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अभी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दी। आपने बताना है ए बी सी में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और उसकी एक एग्जांपल भी देनी। पहला है एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एक चीज है जो क्या चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसमें नियत त्वरण है लेकिन उसका वेग शून्य है। हिंदी में अगर यही लिखेंगे तो हिंदी वाली बुक पढ़ेंगे, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो देखिए ऐसी वस्तु अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो लास्ट पॉइंट के ऊपर जाती है तो उसका वी क्या हो जाता है, उस टाइम पे 0 हो जाता है। लेकिन उस पर एक्सेलरेशन काम कर रही होती है। एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड या 9, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे उस पर काम कर रही होती है। तो ऐसी जगह आ जाती है। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, आप इस आंसर को, इंग्लिश वाले इस आंसर को लिखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। आंसर इज यस, व्हेन वी थ्रो समथिंग अपवर्ड, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते एट maximum height v is equal to 0 but acceleration due to gravity is there। ठीक है जी, कैसे बनेगा आंसर? हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हाँ जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो शून्य हो जाता है परंतु त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा होता है। कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण, आप जानते हैं, वैसे तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आप 10 भी ले लेंगे तो कोई गलती नहीं। ऐसे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में पूछा गया एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है कि उस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो 90 डिग्री पे काम कर रही है। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिख रखा है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो याद रखिए कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका त्वरण सदा लंबवत ही होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे बी पार्ट में हम, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ its acceleration is perpendicular। कैसे, कोई चीज़ गोल पथ पे गति कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जो आती है वो लंबवत होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, वृत्तीय पथ पर गति कर रही वस्तु पर त्वरण लंबवत होता है। तो इस तरह से हमारे लेसन नंबर 8 के, चैप्टर नंबर 8 के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।